नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे YouTube चैनल श्री जीवन मंथन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शिव कथा पुराण। मार्कंडेय को कैसे मिला शिव जी से अमर होने का आशीर्वाद। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को भी दबाइए ताकि चैनल से संबंधित ताजा अपडेट्स आपको मिलती रहें। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर करिए। आपके सुझाव भी सादर आमंत्रित हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। मृकंडू ऋषि और उनकी पत्नी मरुद्वती शिव भगवान के अनन्य भक्त थे, किंतु वे निसंतान थे। संतान प्राप्ति की इच्छा से उन्होंने शिव जी की तपस्या करनी शुरू कर दी। दिन बीते और फिर महीने, उनकी तपस्या कठिन से कठिनतर होती जा रही थी। अंततः शिव भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए। वे ऋषि के समक्ष प्रकट होकर बोले, हे महान आत्मा, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हुआ। मांगो, क्या वर मांगते हो। ऋषि दंपति ने एक स्वर में कहा, हे प्रभु, कृपा हमें संतान का आशीर्वाद दें। शिव भगवान ने उनकी परीक्षा लेने का विचार कर उनसे कहा, वह तो मैं दे दूंगा, किंतु तुम्हें दो में से एक को चुनना पड़ेगा। मंद बुद्धि दीर्घायु संतान चाहते हो या फिर तीव्र बुद्धि संतान जिसकी आयु मात्र 16 वर्ष होगी। दंपति ने विचार कर कहा, हे प्रभु, हमें तीव्र बुद्धि संतान का आशीर्वाद दीजिए। शिव भगवान ने उन्हें उनका मनचाहा वरदान दे दिया। समय के अंतराल में दंपति को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उन्होंने उसका नाम मार्कंडेय रखा। बड़े ही लाड प्यार से माता पिता ने उसका लालन पालन किया, पर जाने क्यों कभी कभी वे दोनों थोड़ी देर के लिए उदास हो जाया करते थे। मार्कंडेय धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह अत्यंत मेधावी था। उसमें असाधारण प्रतिभा थी। शीघ्र ही उसने सभी धार्मिक ग्रंथों को सीख लिया। वह भी शिव का परम भक्त था। उसने शिव की स्तुति स्वरूप महामृत्युंजय पाठ में विशारद पा लिया था। नियमित रूप से इस मंत्र के उच्चारण से असमय मृत्यु से बचा जा सकता था। मार्कंडेय अपने प्रति अपने माता पिता के प्रेम तथा अनुराग को भली भांति समझता था, फिर भी उसे माता पिता की उदासी का भी बोध होता था। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, हे तात, मैं आप जैसे प्रिय और अनुरागी माता पिता को पाकर स्वयं को भाग्यशाली मानता हूँ, किंतु मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो आपको निरंतर पीड़ा देता रहता है, आपको उदास कर देता है। वह क्या है, मुझे बताने की कृपा करें। ऋषि मृकुंडू ने एक गहरी सांस ली। पुत्र से वे असत्य नहीं कहना चाहते थे। उन्होंने कहा, प्रिय वत्स, हम दोनों को क्या पीड़ा देता है यह मैं कैसे बताऊं। तुम शिव भगवान के आशीर्वाद का परिणाम हो। उन्होंने हमें विकल्प दिया था, सुस्त पर दीर्घायु संतान या फिर मेधावी पर अल्पायु संतान। हमने मेधावी संतान का विकल्प चुना। इस प्रकार तुम हमें मिले। भारी मन से ऋषि ने मार्कंडेय को उसके जन्म से जुड़े राज को बता दिया। मार्कंडेय ने कहा, हे तात, आप मेरे अल्पायु होने की चिंता ना करें। हमारे प्रभु मुझे हर दुर्भाग्य से बचाएंगे। समय बीता और एक दिन मार्कंडेय 16 वर्ष का हो गया। उसके जीवन का अंत समय आ गया। पुत्र के चले जाने की कल्पना से माता पिता अत्यंत शोकाकुल थे। वह 16वें जन्मदिन की रात थी। मार्कंडेय शिव भगवान के समक्ष ध्यानस्थ होकर बैठ गया और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगा। उसी समय मृत्युदेव यम उसे अपने साथ लाने के लिए तैयार हो रहे थे। अपने सहायक को बुलाकर उन्होंने निर्देश दिया, उस बालक का अंत निकट है, सही समय पर धरती पर जाकर उसे ले आओ। यम के सहयोगी धरती पर पहुंचकर ध्यानस्थ मार्कंडेय के पास गए। मार्कंडेय के तप के ताप से वातावरण तपने लगा था। यम के सहयोगी उस ताप को सहन ना कर सके। वापस जाकर उन्होंने यम से कहा, हे महाराज, उस बालक में कुछ तो ऐसी महान शक्ति है जो हम उसके निकट भी ना जा सकें। अत्यंत क्रुद्ध यम ने कहा, मूर्खों, तुम लोग किसी काम के नहीं हो। ऐसा कैसे हो सकता है। उसका अंत निकट ही है, उसे कुछ मिनटों में ही लाना होगा।
यह कहकर यम स्वयं ही मार्कंडे को लाने चल पड़े। अपने पाश के साथ यम मार्कंडे के पास पहुंचे। वह अभी भी ध्यानस्थ बैठा शिव भगवान की आराधना में लीन था। यम ने भयंकर अट्टहास करते हुए कहा, हे नन्ही जान, तुम में ऐसी कौन सी शक्ति है जो मेरे सहायक तुम्हारे समीप आने में असफल रहे। यह कहकर यम बालक के पास पहुंचे। उसकी आवाज सुनकर मार्कंडे ने उसे रोकते हुए कहा, हे मृत्युदेव, कृपया रुक जाइए। मैं अपनी प्रार्थना कर मैं अपनी प्रार्थना कर रहा हूँ। मुझे इसे पूरा कर लेने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। यम ने कुछ पल प्रतीक्षा करी, पर मार्कंडे की प्रार्थना देर तक चलती रही। यम अधीर होने लगे। अपना पाश मार्कंडे की ओर फेंकते हुए उन्होंने कहा, अधिक चतुराई ना दिखाओ, मुझे मूर्ख बनाने की चेष्टा मत करो, चलो चलो। ज्यों ही यम मार्कंडे की ओर बढ़े, वह चतुराई से बचकर भागा और शिवलिंग को जोर से भींचकर ओम नमः शिवाय मंत्र का लगातार जाप करने लगा। शिव भगवान उसकी भक्ति से पिघलकर यम के समक्ष प्रकट हुए और उस पर हमला कर दिया। दोनों में युद्ध हुआ और यम मारा गया। अन्य सभी ये सब देख रहे थे। उन्होंने शिव भगवान से प्रार्थना की, हे महादेव, कृपया यम को वापस लाएं। उनके बिना लोग अविनाशी हो जाएंगे और धरती का संतुलन बिगड़ जाएगा। देवताओं के अनुरोध पर शिव भगवान ने यम को पुनर्जीवित कर कहा, यम, मैंने मार्कंडे को अमरत्व का आशीर्वाद दिया है। वह सदा 16 वर्ष के बालक के रूप में रहेगा। आज भी ऐसा विश्वास है कि मार्कंडेय 16 वर्ष के बालक के रूप में ही जीवित हैं। भगवान शिव की सब पर कृपा बनी रहे। राधे राधे। आप सब पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे।